बिहार की राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये है भव्य नया टर्मिनल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको हम दिखलाएं तो इस नए टर्मिनल पर जैसे ही यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे, चाहे वो अंदर हों या फिर बाहर हों, सबसे पहले वो बिहार को देखेंगे, बिहार की छटा को देखेंगे, बिहार की भव्यता को, बिहार की संस्कृति को वो देखेंगे। छठ यानी कि बिहार में छठ की जो छटा होती है, जो छठ एक पहचान है, उस छठ की छटा को तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे। जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग को देखेंगे। और ये देखिए, ये है सिक्योरिटी चेक, यानी कि पहले जो 3 मात्र सिक्योरिटी चेक पटना एयरपोर्ट पर मौजूद था, वो यहाँ पर उसकी संख्या 6 हो गई है, 8 हो गई है यहाँ पर। उसी तरह से अगर आप देखें तो चेकिंग काउंटर जो हैं पहले मात्र 21 थे, अब 64 हो गए हैं, यानी कि 64 चेकिंग काउंटर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसी तरह से 13 एंट्री गेट भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, यानी कि जो यात्रियों की जो सुविधाएं होती हैं, जिन सुविधाएं आप बड़े बड़े शहरों में जिन सुविधाओं से आपका वाबस्ता होता है, वो तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी। एरो ब्रिज की सुविधा, अब तक यहाँ पर एरो ब्रिज की सुविधा नहीं थी। अगर किसी यात्री को यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, लंबा अगर इंतज़ार करना है तो कुर्सियों पर बैठना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आरामदायक कुर्सियां यहाँ पर, यानी कि जो रिक्लाइनिंग चेयर हैं, वो रिक्लाइनिंग चेयर भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये भव्यता है नए टर्मिनल की, यानी कि पटना एयरपोर्ट का ये जो नया टर्मिनल है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तरह। अगर आप सामने यहाँ से हम आपको दिखलाएं तो ये इस तरह से 5 आपको एरो ब्रिज यहाँ पर दिखेंगे। पुराना जो टर्मिनल है, सामने पुराना टर्मिनल भी आपको दिख रहा है। पार्किंग की सुविधा बहुत लिमिटेड थी, अब एक साथ 750 गाड़ियों का पार्किंग पटना में, पटना एयरपोर्ट के कैंपस में हो सकता है। आपको सामने देखिए, वहाँ पर चौपर भी दिख रहा होगा, रनवे भी सामने दिख रहा है। लेकिन हम अंदर मौजूद हैं इस वक्त एयरपोर्ट का, जो पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है, उस नए टर्मिनल के अंदर हम मौजूद हैं। और सारी तस्वीरें जो बिहारवासी, देशवासी देखना चाहते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर जो बहुत सारी नागरिक जो यात्री सुविधाएं हैं, जो अब तक नदारद थीं, वो तमाम यात्री सुविधाएं इस वक्त यहां पर अब से मौजूद हो जाएंगी 5 जून से। इसका उद्घाटन तो प्रधानमंत्री अब से कुछ घंटे बाद करने ही वाले हैं, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे 5 जून से यात्रियों के लिए ये जो भव्य पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लुक, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यहाँ पर तमाम चीज़ें, गेट नंबर 10 के से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। देश के या दुनिया के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उन एयरपोर्ट पर जो सुविधाएं या जो फील आता है, उसी तरीके से 8 जो एंट्री गेट हैं वो भूतल पर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर, और जहां हम मौजूद हैं इस वक्त, यानी कि अब फर्स्ट फ्लोर पर, उस फर्स्ट फ्लोर पर भी 5 एंट्री गेट यहां पर मौजूद होगा। देखिए, अंदर जाने के लिए भी इस तरीके से सीढ़ियां भी हैं, एस्केलेटर्स भी हैं, यानी कि अगर ऊपर जाना है तो। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर हम मौजूद हैं, जहां से आप सीधे जो एरो ब्रिज हैं, उन एरो ब्रिज के माध्यम से सीधे जो प्लेन हैं, प्लेन के अंदर यहाँ से प्रवेश पा सकते हैं। सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ चॉपर्स आपको दिखलाई दे रहे होंगे, और उसके बाद से रनवे भी आपको दिखलाई दे रहा है। वो रनवे पर और रनवे के पहले जो लैंडिंग होती है, वहाँ पर जो पार्किंग होती है, अंदर तक सीधे पहुंचने की व्यवस्था अब तक यहाँ पर नहीं थी। ये जो लाउंज है, ये भव्य लाउंज यहाँ पर देखिए, और इसकी भव्यता को अगर हम आपको दिखलाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, तो साज सज्जा का काम भी यहाँ पर चल रहा है। और ये जो शांति की भूमि, बिहार भगवान बुद्ध की पहचान से भी जाना जाता है, बोध गया, और बोध गया की झलक भी आपको यहाँ पर दिखेगी। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक स्थल है गया जी, जिसका अब नाम हो गया है, और बोध गया जो अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ पर यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं। बोध गया में शांति के लिए भगवान बुद्ध और जो बुद्ध तीर्थस्थल है, उनका दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और उसी तरीके से आप यहाँ देखें, मधुबनी पेंटिंग आपको हर तरफ, चारों तरफ अगर आप जाएंगे तो बिहार की जो पहचान है, वो बिहार की पहचान आपको देखने को मिलेगी। मधुबनी पेंटिंग्स चारों तरफ, हर बड़े दीवार पर आपको मधुबनी पेंटिंग्स की झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का जो अरेंजमेंट होता है, इसके पहले वो एयरपोर्ट के बाहर ये तमाम ये जो सुविधाएं जिनका जिक्र, या फिर जिनको एक यात्री, जो एक हवाई यात्री जिन सुविधाओं का इंतज़ार करता है या जिन सुविधाओं
को अपने जेहन में रखता है कि ये सुविधाएं एयरपोर्ट पर मौजूद होनी चाहिए, वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर पटना में विश्व स्तरीय खुदरा व्यापार ला रहे हैं। यानी कि जो बिहार में जो चीज़ें हो रही हैं, भारतीय विमानपत्तन जो प्राधिकार है उन चीज़ों को भी यहाँ पर सामने रख रहा है। और ये देखिए, अभी हालांकि 5 जून से शुरुआत होगी, उद्घाटन तो होगा, लेकिन उसके बाद 5 जून से यात्रियों के लिए ये एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट का ये जो नया टर्मिनल है वो शुरू हो जाएगा। तमाम सुविधाएं, ये सिक्योरिटी चेक, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। यहाँ पर ये तमाम ये जो सिक्योरिटी चेक होता है, इसी सिक्योरिटी चेक से जो मात्र 4 पहले से मौजूद है, लेकिन अब आप देखें तो 8 जो सिक्योरिटी चेक है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह से आप देखें कि मात्र 21 जो चेक इन काउंटर्स हैं, चेक इन काउंटर्स की संख्या भी बहुत कम थी। पटना एयरपोर्ट पर अमूमन यात्रियों की जब थोड़ी सी भीड़ होती है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, तो वहाँ पर चेक इन काउंटर पर थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन हम आपको चेक इन काउंटर दिखला रहे हैं कि किस तरीके से जो चेक इन काउंटर्स हैं वो यहाँ पर उनकी संख्या किस तरह से बढ़ी है। देखिए, यहाँ से ये जो काउंटर्स हैं, ये 33, 34, 35, 36, 64 काउंटर्स यहाँ पर अब ये सुविधा यहाँ पर मिलेगी। जो बड़े एयरपोर्ट्स पर जो सुविधाएं, अब आप एक बार ज़रा इसकी भव्यता को यहाँ से देखें। यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे, ये एग्जिट है, दूसरी तरफ एंट्री है। एंट्री करने के बाद से आप देखिए, जब पहुँचते हैं यहाँ पर तो ये थोड़ी सुविधा बहुत कम थी, छोटी सुविधा थी। जो पटना एयरपोर्ट पर पहले से जो सुविधा मौजूद है वो लिमिटेड थी, लेकिन अब ये 64 जो यहाँ पर काउंटर्स हैं वो लगा दिए गए हैं। चाहे वो देखिए इंटरनेशनल हो, एयर इंडिया के लिए हो या फिर इंडिगो, तमाम। फिर सिक्योरिटी चेक की भी व्यवस्था वो भी थोड़ी बड़ी कर दी गई है। तो इस भव्यता के साथ, इस यात्री सुविधाओं के बड़े हुए और भव्य सुविधाओं के साथ पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार और पूरे अपनी भव्यता और बिहार की पहचान जो चीज़ें हैं उनको प्रदर्शित करती हुई पटना का नया टर्मिनल 1200 करोड़ की लागत से, और अब जो पटना का जो कुल क्षेत्रफल होगा वो 65,000, यानी कि पटना एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल अब, जो कि पहले मात्र 12,000 स्क्वायर फीट था, अब वो बढ़ करके 65,000 स्क्वायर फीट में होगा। और इसी भव्यता का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री कुछ ही घंटे के बाद से पटना पहुंच रहे हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।